नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। लोहिया अस्पताल में वैक्सीनेशन बूथ का भी किया निरीक्षण। 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पूरा होने पर देशवासियों को दी बधाई। अयोध्या दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे दर्शन व पूजन। मंदिर निर्माण कार्य को लेकर करेंगे चर्चा। आगरा में सफाईकर्मी की पत्नी के प्रियंका ने पहुंचे आंसू। अरुण की पत्नी को गले लगाकर दिया कानूनी लड़ाई का आश्वासन। पुलिस कस्टडी में हुई थी अरुण की मृत्यु। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाव हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घाघरा नदी में डूबे ग्रामीण अभी भी लापता। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक हादसा। पानी में डूबने से 3 सगे भाई बहनों की दर्दनाक मौत। परिवार में मचा कोहराम। अब आइए खबरों पर रुख करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ स्थित पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड की सलामी ली। उन्होंने बलिदानी 4 पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस कल्याण से जुड़ी घोषणाएं भी की। इस अवसर पर आपको बता दें डीजीपी मुकुल गोयल और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद थे। जानकारी के लिए बता दें कि कर्तव्य की वेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले 4 बलिदानी पुलिसकर्मियों के सम्मान में राजधानी लखनऊ पुलिस लाइन में शस्त्र झुके थे। वहां शहीदों की अमर गाथाएं गूंज रही थी। इस बीच 4 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वर्ष 2020-21 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। इस अवसर पर मैं सभी शहीद पुलिसजन को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे जाबाज पुलिसकर्मियों का यह सर्वोच्च बलिदान हमें निरंतर कर्तव्य पथ पर पूर्ण निष्ठा, मनोयोग एवं दायित्व बोध के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। मैं प्रदेश के शहीद पुलिसजन के परिवार के सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी जरूरी कदम उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। पुलिसजन ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी रात दिन अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि मानकर अपराधों पर नियंत्रण करने, कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने, सामाजिक सौहार्द स्थापित करने एवं विशेषकर बालिकाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा में अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया अस्पताल में आपको जानकारी के लिए बता दें कि वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा होने पर देशवासियों को बधाई दी। तो वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने बटलर पैलेस में नैमिषारण्य वीवीआईपी गेस्ट हाउस का लोकार्पण किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपको बता दें आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे। लखनऊ के बटलर पैलेस में इसका लोकार्पण किया गया है।
जिन लोगों ने सबको वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन लेकर के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके कोरोना मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का, सभी हेल्थ वर्कर्स का, कोरोना वॉरियर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज 12 करोड़ 25 लाख वैक्सीन अब तक दे चुका है और मेरा अनुमान है कि आज जो बृहद अभियान चल रहा है, इस बृहद अभियान के क्रम में उत्तर प्रदेश आज एक बड़ी संख्या में फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस संकल्प के साथ जुड़ करके इस सप्ताह हम लोग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन के डोज उपलब्ध करवाने में सफल हो जाएंगे। वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन हमें इस सब के बावजूद सावधानी और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। हमें इस बात को अपने मन में रखना होगा कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। तमाम लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उन सबके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन सतर्कता और सावधानी इस महामारी से बचाव और साथ साथ यानी जीवन और जीविका दोनों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से आज यहाँ पर मैंने देखा है, इस सरस्वती शिशु मंदिर के इस प्रांगण में आकर के कि लोगों में उत्सुकता है। यहाँ पे 2 सज्जनों को मुझे, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी डोज ली है, उनको सम्मानित करने का और यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी सम्मानित करने का। तो ये आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामाजिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आइए आपको भी सीधे लिए चलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन की तरफ। प्रारंभ करना है तो बैंक से उसे लोन सस्ते में उपलब्ध कराना, लोन में शासन के स्तर से सब्सिडी उन्हें उपलब्ध करवाना, इस कार्य को भी सफलतापूर्वक प्रदेश सरकार ने पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो प्रदेश के परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए और परंपरागत उद्यम के साथ जुड़े होने के कारण उस परंपरागत उद्यम को जो प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की कभी पहचान थी, पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण वे लगातार मृतप्राय हो रहा था। एक जनपद एक उत्पाद की प्रदेश सरकार की योजना को लागू करके उसमें प्रदेश सरकार की मार्जिन मनी दे करके उसे आगे बढ़ाने का, उसको मार्केट के साथ, उसको तकनीक के साथ, उसको हर प्रकार की सुविधा से संपन्न करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य। हेलो, आप जब आए होंगे बाहर, आपने खादी की एक एग्जीबिशन देखी। नहीं। अभी दीपावली के अवसर पर हर एक जनपद में दीपावली का एक सप्ताह का मेला लगने जा रहा है। ये परंपरागत उद्यम और प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपने उन व्यापारी बंधुओं को, अपने उन उद्यमियों को जो स्थानीय उत्पाद को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं, उसके लिए एक जनपद एक उत्पाद की योजना 2018 में प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की और देश की आज सबसे लोकप्रिय योजना बन चुकी है। ये सभी कार्यक्रम सरकार ने इसलिए किए जिससे आप सबके जीवन में तो खुशहाली आई, आपकी खुशहाली के साथ हम समाज की खुशहाली को जोड़ सकें और राष्ट्र को दुनिया की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ जोड़ सकें। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही आग्रह करने के लिए, हम लोगों से बड़ी लड़ाई व्यापारियों के हितों के लिए कोई दूसरा नहीं रहा। अभी यहां पर चर्चा हो रही है श्रीमती संजू देवी,
उनके पति हमारे कार्यकर्ता थे और जब उनकी निर्मम हत्या हुई थी उस समय मैं स्वयं वहां आंदोलन करने के लिए गया। हम लोगों ने इस आंदोलन को लड़ाई लड़ी थी, बड़ी लड़ाई लड़ी थी। हम लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। पिछली सरकारों में कानून का राज। खबर की ओर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर वे मंदिर निर्माण और वास्तु के अनुसार परिसर के चौड़ीकरण कार्य पर चर्चा करेंगे। उनके साथ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र मौजूद रहेंगे। तो वहीं इससे पहले संघ प्रमुख ने बुधवार को कारसेवकपुर में चल रहे अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग को बौद्धिक ज्ञान देने के 3 सत्र में संबोधित किया था। उन्होंने देश के हर कोने में संघ की शाखाएं आवश्यक रूप से चालू करने पर जोर दिया। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन सहित भारत के इतिहास की सच्चाई सामने लाने और उसमें वीर सावरकर की भूमिका पर चर्चा की गई। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देर रात आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। अरुण की आगरा पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। प्रियंका घर में करीब 50 मिनट तक रहीं। अरुण की पत्नी सोनम ने रोते रोते उन्हें पुलिस की बर्बरता की कहानी बताई तो प्रियंका की भी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोनम को गले लगाया और साथ ही प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने परिवार की 2 बेटियों की शादी का भी खर्च उठाने के साथ ही न्याय दिलवाने का भरोसा दिलाया है। अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा कि परिवार के लोगों ने मुझे जो बातें बताई हैं उसे सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। काम कर रही हूँ, एक के बाद एक मैंने यही देखा है कि न्याय का कोई नामो निशान नहीं है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है इनके लिए। सब बातें हैं, सब बड़ी बड़ी बातें हैं, सब बड़ी बड़ी घोषणाएं। हवाई अड्डा का इनॉग्रेशन का क्या फायदा है अगर आपके घर में आप सुरक्षित नहीं हो? आपके घर से निकाल के आपको घसीटा जाता है, आपको मारा पीटा जाता है। तो बार बार मैं यही देख रही हूँ, एकदम भयावह स्थिति है और उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो हाथ से बाहर है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की मौत का मामला अब एक सियासी मोड़ लेता जा रहा है। घटना के बाद से सियासी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं और आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मृतक अरुण के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी मृतक के परिवार के साथ है और उन्होंने 1 करोड़ की सहायता और परिवार को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाव हादसा देखा गया है। आपको बता दें कि धौरारा क्षेत्र में दूसरे नाव हादसे का यह मामला है। घाघरा नदी में डूबे ग्रामीण अभी भी लापता हैं और 8 ग्रामीणों की अभी तक तलाश लगातार जारी है। कमिश्नर रंजन कुमार, डीएम डॉक्टर अरविंद चौरसिया मौके पर मौजूद हैं। कई जगहों पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आपको बता दें कि अभी कल ही एक नाव हादसे की खबर सामने आई थी। उस नाव हादसे में डूबे ग्रामीणों की तलाश अभी भी जारी है। आज एक और नाव हादसा हुआ है। कमिश्नर रंजन कुमार, डीएम डॉक्टर अरविंद चौरसिया मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई जगहों पर एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर हुआ नाव हादसा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक परिवार पर कहर टूटा है, जहां एक ही परिवार के 3 सगे भाई बहन की डूबकर मौत हो गई। इस दौरान
मां बड़ी बेटी को बचाने गई तो 7 माह की बच्ची भी उसके हाथ से फिसल गई और वो भी डूब गई। तो वही मां को पानी की ओर जाता देख 2 बच्चे भी छोटे छोटे पीछे आए और वो भी डूब गए, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। तो वही आपको बता दें, खबर कन्नौज से आ रही है। कोरोना संक्रमण के बाद अब डेंगू का कहर देखा जा रहा है। गांवों में बुखार से सैकड़ों लोग पीड़ित, महीने में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों में किसी की भी डेंगू से मौत नहीं हुई। तो वहीं उमरदा इलाके में बुखार से 4 लोगों की मौत हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां सैदराजेपुर मोड़ के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने स्कूल जा रहे मासूम को टक्कर मार दी। इस हादसे में मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं वाहन मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और इधर मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। तो वही कन्नौज में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिस कर्मियों को याद किया गया। इस दौरान एसपी प्रशांत वर्मा सहित पुलिस अफसरों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही एसपी ने स्मृति दिवस पर 1 साल में शहीद हुए पुलिस कर्मियों की शौर्य गाथा बताई। इसके अलावा पुलिस लाइन में स्मृति परेड का भी आयोजन किया गया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और इस दिन हम उन सभी शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति दी है। यूपी पुलिस की इस परंपरा को निभाते हुए कन्नौज पुलिस द्वारा उन सभी शहीद पुलिसकर्मियों को एक परेड कर श्रद्धांजलि दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पुलिस लाइन में कर्तव्यों की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में वाराणसी परिक्षेत्र के अपर पुलिस महानिदेशक ब्रजभूषण ने शहीद पुलिसकर्मियों को याद करते हुए कहा कि ऐसे जाबाज पुलिसकर्मी और जवानों की शहादत से हम लोग आज अपना काम सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे जाबाज जवान हमारी रक्षा के लिए मौजूद हैं। दिवस पर सबसे पहले तो मैं अपने उन पुलिसजनों को जिन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान देकर के, अपने प्राणों की आहुति देकर के इस समाज की और राष्ट्र की रक्षा की है, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन हम अपने उन सभी बहादुर पुलिस साथियों को याद करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी पुलिस सेना है इतना अच्छा काम कर रही है देश के प्रति, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इसने संभाल रखा है, स्पेशली बनारस की पुलिस। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आर्मी की तरफ से और सेना की तरफ से कि जो हमारे लिए ये जो योगदान कर रहे हैं उसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस स्मृति दिवस हम ऐसे जाबाज पुलिस के जवानों को याद करते हैं जिनके बदौलत समाज चैन की नींद सोता है, अराजकता, समाज का सभी प्रकार का अपराध जिनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आज उन्हीं की स्मृति में हम लोग यहाँ पर आए थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। दरअसल इंडो नेपाल बॉर्डर पर बह रही मोहाना नदी सीमावर्ती गांवों में कहर बरपा रही है, जिसके चलते निघासन के बेलापुर सुवा, गंगानगर और फरेंदा सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। तो वहीं उफान खाती शारदा घाघरा नदी भी तबाही मचा रही है। ऐसे में पलिया तहसील का संपर्क कट गया, साथ ही यातायात पूरी तरीके से ठप है। फिलहाल राहत और बचाव के कार्य जारी हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित नगर दातागंज में शरद पूर्णिमा पर सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत स्वर्णकार समाज के लोगों ने प्राचीन विख्यात बनखंडी नाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान गाजे बाजे के साथ स्वर्णकार समाज के लोगों ने सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलन किया और साथ ही मां दुर्गा के मंदिर में हवन आरती की।
तो वहीं कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद अब महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया और पडरौना के लोगों को विदेश जाने के लिए दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। तो वहीं महाराजगंज के लोगों ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद अब महाराजगंज और आसपास के जिले के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें विदेश जाने के लिए दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। अब उनके पास के ही जिले कुशीनगर से वो विदेश के लिए उड़ान भर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण में शुरू हुआ कार्यक्रम। उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की कार्यशैली से बदल रही प्राधिकरण की शैली। प्राधिकरण दिवस पर सचिव पवन गंगवार विहित प्राधिकारी सुन रहे हैं आमजनों की समस्या। विहित प्राधिकारी अमित राठौड़, रामशंकर, डीके सिंह, XEN कमलजीत भी मौजूद। तो वहीं उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी के आने के बाद हो रहे प्राधिकरण में बदलाव। बिजली कनेक्शन को लेकर लोग लगा रहे प्राधिकरण के चक्कर। हर गुरुवार प्राधिकरण दिवस मनाने का उद्देश्य जन समस्याओं को दूर करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।